तो आज है श्रावण का तीसरा सोमवार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं शिव तांडव स्तोत्रम का तीसरा श्लोक, जो कहता है कि धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित विगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। इस श्लोक में कवि यानी रावण अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, क्योंकि भगवान शिव ने तीनों लोकों को अपनी पोशाक में धारण किया हुआ है, जो इस अनंत ब्रह्मांड के सभी दिशाओं में फैला हुआ है। कवि यह भी कहता है कि प्रभु शिव की कृपालु दृष्टि से उसकी सबसे असहनीय कठिनाइयां भी रोक दी गई हैं, इसलिए उसका मन आनंद की अवस्था में है। कवि ने अपनी इस मनोदशा की तुलना समस्त दिशाओं में उठने वाली विशाल लहरों से की है। इस श्लोक में देवी पार्वती का उल्लेख पहाड़ों के राजा की पुत्री एवं शिव जी की अर्धांगिनी व नृत्य संगिनी के रूप में किया गया है। The poet Ravana wishes his mind to find joy in the so-called clothing of Lord Shiva, which is open to all directions. The poet also says that even the most unbearable of his troubles have been stopped by the grace of Lord Shiva's compassionate glance. Hence, his mind is in a state of rejoicing, which resembles the spreading of strong ripples until the end of all directions. This shlok also mentions Devi Parvati as the daughter of the Lord of Mountains and Lord Shiva's dancing partner as well as his significant other. ओके, तो ऋतु, इस तीसरे श्लोक में से आप कौन सा साइंटिफिक थॉट हमें बताने वाली हैं आज? अरे ये तो मेरा बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। ग्रेट, वाओ। एक्चुअली देखो, इस श्लोक में रावण ने इस पूरे ब्रह्मांड को शिव जी के वस्त्रों के रूप में विजुअलाइज किया है, विच रिजेंबल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम रैपिंग फ्रॉम आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब मैं इसकी डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बट मोटी मोटी भाषा में बता दूं कि इस थियरी में इस पूरे ब्रह्मांड को शामियानी की तरह, जिसे रावण ने शिव जी के वस्त्रों की तरह विजुअलाइज किया है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, क्योंकि 2015 में साइंटिस्ट्स की टीम ने लीगो कोलैबोरेशन से ग्रेविटेशनल वेव्स को जब डिटेक्ट किया था, तो ये थ्योरी ऑलरेडी प्रूव हो गई। एंड इसकी वजह से 2016 में इस टीम के लीड साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो लेपन जी, आप बताइए कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हमारे साइंटिस्ट सभी कर रहे हैं, इसके लिए जिन्हें प्राइजेस मिल रहे हैं, ऐसे फैक्ट्स का रावण को आज से कई हजार साल पहले ज्ञान होना, ये कितनी अमेजिंग सी बात है, कितनी अमेजिंग सी नॉलेज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये श्लोक में पढ़ के। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, आपने जो कहा, हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था कि इसके पीछे इतना बड़ा साइंस हो सकता है। एक्चुअली में हम डे 1 से जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहला श्लोक, आज हमने तीसरा श्लोक किया, इसके पीछे इतने अमेजिंग तथ्य हैं और इतने अमेजिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में तो सोचना तो दूर की बात है, बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराया। लेकिन आज के श्लोक के बारे में मैं आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा। पिछले श्लोक में अगर आपने ध्यान दिया हो, इस बात पे चर्चा हुई थी कि शिव जी का जो तांडव नृत्य हो रहा है और गंगा नदी में उठने वाली लहरें और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बीच किस तरह से कोरिलेशन एक था। लेकिन आज के श्लोक में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो गंगा नदी से रिलेटेड पूरी ज्योग्राफी बताई गई है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान शिव की जटाएं जो हैं वो गंगा नदी के उद्गम स्थान हैं, और आज के श्लोक में ये बताया गया है कि जो देवी पार्वती हैं वो हिमालय की पुत्री हैं, जिनके साथ वो नृत्य कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जा गिरती है, ये हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोरिलेशन मिलता है हमें आज के श्लोक। वेल यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हमारी जनसंख्या, हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं कंफ्यूज हो जाएं कि ये शो साइंस बेस्ड है या फिर जियोग्राफी बेस्ड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेडियो अड्डा लेकर आया है इस श्रावण पे स्पेशल सीरीज, जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव। तो हमारे इस सीरीज को भोले बाबा का नाम लेकर उतना ही प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो अड्डा को। हम आपसे मिलेंगे अगले सोमवार को इसी वक्त, इसी चैनल पर।